हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड अराइल हैलाइड को किस तरह से कन्वर्जन में हम यूज कर सकते हैं, किस कौन कौन से रिएक्शन हैं और इन पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है। तो आज का अपना जो लेक्चर रहेगा टोटली अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे 8-10 नेम रिएक्शन आपको दिख रहे हैं, नेमिंग है जो कि कन्वर्जन या फिर कहीं भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको इसी तरह से करते रहिए। इससे पहले हम लोग ने अल्काइल हैलाइड के शॉर्ट वीडियो कन्वर्जन देखे थे और आज के अपने में हम अराइल हैलाइड के देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो रिएक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक एक रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जब भी हम अराइल हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है, NaOH और 623 केल्विन और 3 ATM प्रेशर के साथ रिएक्शन कराए तो वहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और फिर उसको डाइल्यूट HCl एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो यहाँ से फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। और इस मेथड का एक नाम है, इस मेथड को बोलते हैं डो प्रोसेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस? डो प्रोसेस इसको बोलते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि डो प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? तो फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? अराइल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर पे हीट करते हैं। तो यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और फिर उसको एसिडिक मीडियम में करते हैं तो वहाँ से आपका फिनॉल बना देगा, ठीक है। चलिए सेकेंड रिएक्शन अपना जो है, तो सेकेंड जो हम पढ़ने वाले सबके लिए स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट है अपना अराइल हैलाइड ही है, कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा कि अराइल हैलाइड का रिएक्शन क्लोरो बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया था। यहाँ पे देखिए क्लोरो बेंजीन ही लिया है, तो क्लोरो बेंजीन के साथ और NH3 एंड क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया। तो यहाँ से कंपाउंड क्या, 2 मॉलिक्यूल यहाँ से एनिलीन कंपाउंड बनाएगा। अराइल अमाइन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, उसको बोलते हैं एनिलीन कंपाउंड, ठीक है। ये कॉमन नेम है, ठीक है। एनिलीन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो आप ध्यान रखिए कभी भी हम अराइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया और कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ करेंगे तो वहाँ से अमाइन कंपाउंड बनाएगा और साइड में क्यूप्रस क्लोराइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये देखिए, ये भी आपका रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या करें, देखो अराइल हैलाइड को रिएक्शन पायरिडीन और 475 केल्विन में और कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करते यहाँ से क्या बना दिया, साइनोबेंजीन और यहाँ से क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है। और अगर हमने अराइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम ईथर के साथ कराएगा तो यहाँ से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल हैलाइड में भी था और यहाँ पर भी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बहुत सारे रिएक्शन भी देखे, तो कौन कौन से रिएक्शन थे। और अगर हमने अराइल हैलाइड का रिएक्शन लिथियम और ड्राई ईथर के साथ कराया तो फिनाइल लिथियम और यहाँ से LiBr। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप Br लोगे तो LiBr साइड प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पर LiCl बनाएगा, ठीक है। तो LiCl क्या होता है, हाइड्रस सॉल्ट का, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। यहाँ से ये कंपाउंड आपका फॉर्म करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं ओड्ज फिटिक रिएक्शन। क्या वो कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? ओड्ज फिटिक रिएक्शन। इससे अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक इसमें अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, RH, और एक अपना अराइल हैलाइड हो, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ से अल्काइल बेंजीन और यहाँ से CH3Cl लिया तो इसलिए यहाँ पर टॉलिन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन है कि अराइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हमने निकिल एल्युमिनियम और NH के साथ करा दिया तो यहाँ पर इसका सीधा सा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा और यहाँ से बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, ओके। और यहाँ से अगर हम इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया था अर्थ 2 प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब हमने क्लोरीनेशन करा दिया। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 भी होना चाहिए। तो ये जो ग्रुप होता है अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो क्लोरीन कहा जाएगा। एक अर्थो प्रोडक्ट बनाएगा और एक पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, और पैरा वाला हमेशा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ओके। उसके बाद अपना है कि अराइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हमने H2SO4 के साथ करा दिया तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। और इसमें सल्फोनिक जो ग्रुप होता है SO3H, ये अर्थो पैरा जाके यहाँ से 2 प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, अर्थो सल्फोनिक एसिड एंड पैरा सल्फोनिक एसिड।
और उसके बाद यहाँ पर अराइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हमने अराइल हैलाइड के साथ का, जैसे क्लोरोबेंजीन है, दूसरा हमने क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ से जो कंपाउंड बना रहे हैं वो डाइफिनाइल कंपाउंड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिटिक रिएक्शन। 3 तरह के सिमिलर रिएक्शन है। एक आप सुनोगे वुड्स रिएक्शन, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दोनों ही अल्काइल हैलाइड लेते हैं और सोडियम के साथ ड्राई ईथर में कराते हैं, तो यहाँ से सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करता है। दूसरा था एक वुड्स, ठीक है, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड और एक लेते हैं यहाँ पर अराइल हैलाइड, ठीक है, और इसका रिएक्शन वही 2 सोडियम के साथ और ड्राई ईथर के साथ यहाँ से अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। आर जैसा भी लेंगे वैसा ही यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा। और तीसरा एक हमने नेम रिएक्शन पढ़ा, फिटिक रिएक्शन, ठीक है, फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, दोनों मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड ही लेते हैं। जैसे हमने RCl ले लिया और यहाँ पर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते ड्राई ईथर, यहाँ से 2 बेंजीन क्या होंगे, आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे और यहाँ से डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करेगा। बाकी सल्फोनेशन आपने पढ़ा होगा, क्लोरीनेशन आपने पढ़ा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है। तो अपना आज का जो सेकंड था, पहला हमने अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन देखे थे, कौन कौन से रिएक्शन है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो आप आई बटन में वहाँ पे लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और दूसरा हमने रिएक्शन पढ़ा अराइल हैलाइड से रिलेटेड रिएक्शन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये देगा। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया तो यहाँ पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।